हाय, दिस इज़ अब्दुल रहमान संधू एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मौजू है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से है कि आया पंजाब फूड अथॉरिटी किस कानून के तहत काम करती है, पंजाब फूड अथॉरिटी में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है इसके क्या इख्तियारात होते हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी के क्या इख्तियारात हैं और मिलावटशुदा खुराक यानी मिलावटशुदा जो फूड है उससे क्या मुराद लिया जाता है और फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी कि फूड का कारोबार करने वाले अफराद को यहां पर लाइसेंस किस कानून के तहत लिया जाता है और इसके तहत कौन कौन से जराइम हैं जो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में दिए गए हैं और स्पेशल कोर्ट के क्या इख्तियारात हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो है पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के हवाले से। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और मियार के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 नाफिज किया गया। इसका मकसद खुराक यानी फूड को बेहतर बनाना यानी उसके स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना और अवामी सेहत का ख्याल रखने के लिए जो खुराक इस्तेमाल की जाती है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 का बुनियादी मकसद है। और इस कानून में मिलावटशुदा खुराक से मुराद वो खुराक है जिसकी नेचर या इंग्रेडिएंट्स चेंज किए हों, जिसमें कोई ऐसा जहरीला मादा मौजूद हो जो फूड के लिए बेहतर ना हो, या ऐसे अज्जा जो फूड के जायके को तब्दील कर दें, या फूड की असल हालत जो लेबल पर दी गई है वो वैसी हालत ना होना भी मिलावटशुदा खुराक में आता है। और गैर सफाई शुदा एरिया यानी ऐसा इलाका जहां पे सफाई नहीं की गई और खुराक का कारोबार किया जा रहा है यानी बिजनेस फूड की प्रोसेसिंग फूड की तैयारी हो रही है, तो वहां पे बनने वाला जो फूड है वो मिलावटशुदा खुराक ही कंसीडर किया जाएगा। यह बात पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में लिखी गई। इसे अडल्टेड फूड कहते हैं। और यह कानून किन पर अप्लाई होता है, यानी वो लोग जो फूड का कारोबार करते हैं यह कानून उन पर अप्लाई होता है। यानी खुराक की तैयारी के कोई भी मरहले में यह कानून अप्लाई होगा। इसके अलावा खुराक की प्रोसेसिंग, खुराक की पैकिंग, खुराक की लेबलिंग, खुराक को स्टोर करने वाला यानी फूड को स्टोर करने वाले, फूड के नकलो हमल करने वाले, फूड को दरामद करने वाले, फूड को बरामद करने वाले, ये सब के ऊपर यह कानून अप्लाई होता है। यानी वो लोग जो फूड सर्विसेज दे रहे हैं उनके ऊपर भी यह कानून अप्लाई होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है? पंजाब फूड अथॉरिटी में जो सबसे बड़ा ओहदा है वो डायरेक्टर जनरल का ओहदा है। डायरेक्टर जनरल ने कुछ इख्तियारात फूड सेफ्टी ऑफिसर को दिए होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और फूड सेफ्टी ऑफिसर के इख्तियारात सेक्शन 13 पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में दिए गए हैं। उनमें जो चीदा इख्तियारात हैं यानी बेसिक उनके जो पावर्स हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई व्हीकल, ऐसी व्हीकल जिसमें खुराक है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर उसे रोककर उसको चेक कर सकता है। यह फूड सेफ्टी ऑफिसर के इख्तियारात में है। खुराक के म्यार को चेक करना
और लेबलिंग के असूल को देखना यह फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। जो खुराक का कारोबार कर रहे हैं उनकी निगरानी करना यह फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर में से है। और फूड सेफ्टी ऑफिसर फूड की जो सरगर्मी है किसी भी प्रीमिसेस के अंदर एंटर होकर उस प्रीमिसेस को कारोबार करने से रोक सकता है, उनके लाइसेंस को चेक कर सकता है। और ये सब पावर्स पंजाब फूड अथॉरिटी को इस कानून में दी गई हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी ने आगे ये पावर्स फूड सेफ्टी ऑफिसर को दी हैं। और पंजाब फूड अथॉरिटी की पावर में से एक पावर लाइसेंस इशू करना है, जो कि सेक्शन 15 के तहत लाइसेंस इशू होता है। पंजाब फूड अथॉरिटी सैंपलिंग का प्रोसीजर बनाएगी और सैंपलिंग किस तरह लेनी होती है यह पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में लिखा गया है और पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 में लिखा गया है कि सैंपलिंग का क्या तरीकाकार है कि 3 सैंपल तैयार किए जाते हैं, उनमें एक सैंपल फूड बिजनेस ऑपरेटर को दिया जाता है, एक सैंपल जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने पब्लिक एनालिस्ट को भेजना होता है और एक सैंपल पंजाब फूड अथॉरिटी ने लैब में भिजवाकर उसके नमूने चेक करने होते हैं कि आया ये स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अलावा जो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में जो जराइम है वो कौन कौन से जराइम है, तो सबसे पहले फूड की जब रेड होती है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को अक्सर देखा गया है कि लोग रोकने की कोशिश करते हैं, तो यह एक जुर्म है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन करना, उनके सरकारी काम में मुदाखलत करना, यह एक जुर्म है। इसके अलावा जराइम के हवाले से बताता चलूं कि अगर कोई खुराक अगेंस्ट द लॉ यानी तैयार की जा रही है, उनके स्टैंडर्ड्स पंजाब फूड ने जो स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक खुराक तैयार नहीं की जा रही, तो सेक्शन 22 के तहत आपके ऊपर एफआईआर होगी। इसके अलावा लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक प्रेस्क्राइब लिमिट में तैयारी होती है, अगर वो उस लिमिट से बढ़ जाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होती है और इसकी सजा भी ज्यादा है। और अगर आप मिस ब्रांडेड फूड बेचते हैं या बगैर रजिस्ट्रेशन के खुराक फूड का कारोबार कर रहे हैं तो यह भी एक जुर्म है और यह पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के मुताबिक आपके ऊपर एफआईआर होगी। तो इसके अलावा गलत लेबलिंग लगाना या अपनी प्रीमिसेस को अनहाइजेनिक रखना यह भी एक जुर्म शुमार है। और खुराक का कारोबार करते हुए आपकी जो खुराक है यानी बिजनेस आप कर रहे हैं और आपके बिजनेस से कोई आपके फूड से किसी की डेथ हो गई है, तो उस सूरत हाल में यह एक संगीन जुर्म है और इस कानून के मुताबिक आपके ऊपर एफआईआर होगी। और आखिर में मैं बताता चलूं कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ऊस्ट है और इस अभी तक स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, तो स्पेशल कोर्ट की जो पावर्स हैं वो सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट को तफवीज की गई हैं। इस कानून के मुताबिक अगर आपका माल फूड सेफ्टी ऑफिसर लेकर जाता है
जो सुपुर्दारी होती है वो आपने 7 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में सुपुर्दारी फाइल करनी होती है और उसको चैलेंज करना होता है आपने उस ऑर्डर को जो उन्होंने आपके ऊपर आपके फूड को सीज किया है। और आखिर में बताता चलूं कि इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर क्या होता है। यह सेक्शन 18 में इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर के बारे में बयान किया गया है कि अगर आपकी जो प्रीमिसेस है वो खराब है या कारोबार आप जहां पे कर रहे हैं फूड का, वो फूड का कारोबार करते हुए अनहाइजेनिक सिचुएशन है, तो वो आपको नोटिस कर सकती है पंजाब फूड अथॉरिटी। और अगर आप उस नोटिस को कंप्लाई नहीं करते तो आपके ऊपर ईपीओ लगेगा और वो आपके कारोबार को फौरन रोक सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ये उसकी पावर है कि वो आपको जुर्माना कर सकता है, आपको जो है इमरजेंसी प्रोहिबिशन का नोटिस जारी कर सकता है। तो अगर आपका कोई सवाल हो पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से तो आप मेरे से नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।